हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, कक्षा छठवीं की जो आपका त्रैमासिक पेपर है, यहाँ पर हम आपको समाज विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हमने कक्षा छठवीं की सभी क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं। नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है। प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे और पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पहले प्ले लिस्ट में जाओगे, फिर वहाँ से आपको बोला जाएगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको उनकी पीडीएफ मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, पोर्शन बाई पोर्शन आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इतिहास से ये क्वेश्चन आएंगे, भूगोल से अलग आएंगे, तो उनके उत्तर भी आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। देखिए आप भी ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ लें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इतिहास से पूछा जाएगा आपका, ये समय 2 घंटे और पूर्णांक 50 अंक का दिया जाएगा। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो प्राचीन ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। ओके, यहाँ पर आपको ऋग्वेद लिख देना है। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, है ना। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी होगी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, है ना, तो इन दोनों की खुदाई हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस सन में हुई थी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर आपको करना वो है, तो वो हो जाएगा 1921। अब ये आपको बताना है कि किसने की थी मोहनजोदड़ो की खुदाई, ये आपके लिए छोड़ा गया है। ओके, इसके बाद अगर आप अगला प्रश्न देखेंगे, तो लोथल नगर को भी कहा जाता है, तो एक नगरीय नगर भी कहा जाता है, क्योंकि लोथल से जो वहाँ से जो देखा गया है, जो नगरीय व्यवस्था थी, या व्यापारिक नगर भी बोल सकते हैं आप, है ना। ओके, इसके बाद है, अनाज का गोदाम कहाँ प्राप्त हुआ था और औजारों को हत्थों में बांधकर अधिक उपयोगी बनाया गया। तो जो इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे तो और बेहतर रहेगा। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो जब आप सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या पहले तो व्यापार लोग करते थे, तो व्यापार करेंगे तो कृषि भी करेंगे, तो जो यही मुख्य व्यापार था। वेदों के नाम बताइए, तो वेद आप लिख देंगे, पहला लिखेंगे ऋग्वेद, ठीक है, दूसरा लिखेंगे ऋग्वेद, सामवेद, इसके बाद आप लिखेंगे यजुर्वेद, ठीक है। 2 लिखने के बाद फिर आपको लिखना है यजुर्वेद, फिर आप लिखेंगे अथर्ववेद। ओके, ये आपको 4 लिख देना है। इसके बाद देखिए, आदि मानव के औजार किन किन चीज़ों के बने होते थे। तो आदि मानव के जो औजार होते थे वो पत्थर के अधिकतर बने होते थे, पत्थर, है ना, लकड़ी, इन चीज़ों के बने होते थे, तो यही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो ऋग्वैदिक काल में आप जब ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जो महिलाओं की स्थिति देखने को मिलेगी, उसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध हैं, है ना। तो पहली बात तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वो ये दोनों स्थानों की गई थी। और हड़प्पा में आप देखेंगे तो एक स्नानागार मिला है। ऐसे ही मोहनजोदड़ो में भी यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली हैं, उस कारण ये प्रसिद्ध है। अगला देखिए, पशुपालन से आदि मानव को क्या क्या लाभ हुआ। तो पशुपालन से क्या होता है था कि जो दूध मिलता था पशुओं से, तो वो तो ये पीते थे ही, साथ ही साथ इससे कृषि का भी एक इन्होंने प्रचलन देखने को मिल गया था। इसके बाद देखिए, संक्षिप्त तो टिप्पणी लिखी है, भवन निर्माण। तो भवन निर्माण कहाँ पर होता था? अन्नागार, जैसे हड़प्पा सभ्यता में मिला था। विशाल स्नानागार, देखिए ये मिला था आपको, अन्नागार मिला था मोहनजोदड़ो में, और विशाल स्नानागार मिला था आपको हड़प्पा में। गोदी, तो ये कहाँ पर है? तो इनका आपको वर्णन करना है किसी 2 का। जोड़ी मिलाइए, देखिए रामायण, है ना, तो रामायण को बताना है, रामायण किसने लिखी और महाभारत किसने लिखी। तो महाभारत होगा महर्षि व्यास, ओके, रामायण हो जाएगा वाल्मीकि। राजा के रिश्तेदार राजन होते हैं, ओके। संग्रहालय होता है दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह, और सप्त सिंधु प्रदेश जो कि आर्य कहलाते थे, ओके। अगले बात, अब देखिए, नागरिक शास्त्र से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि संक्षिप्त उत्तर दीजिए, समाज से दूर हम अकेले क्यों नहीं रह सकते, ओके। इसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि महिलाओं को मशीन की सहायता से क्या लाभ हुआ, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सुबह नदी के तट पर बच्चों ने क्या देखा, प्रीति दीदी ने बचत समूह की क्या सहायता की, और उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है। अगला प्रश्न देखिए, उल्का पिंड किसे कहते हैं, ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का सही आकार क्या होगा।
तो उल्का पिंड किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मांड क्या है इसके बारे में भी। पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो ये सर्पिलाकार। देखिए पृथ्वी का आकार ना तो बिल्कुल गोल है, सर्पिलाकार तो क्या जो मंदाकिनी है उसका है, ठीक है, पृथ्वी का नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखिए लीप वर्ष क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है, और पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, और सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है ना, सूर्य से। तो पहला होता है बुध, पहला होता है शुक्र, फिर पृथ्वी, तो तीसरा हो जाएगा आपका पृथ्वी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, ओके, तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। इसके बाद देखिए पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, तो पृथ्वी की सूर्य के चारों की तो क्या कहा जाएगा, परिक्रमण, ओके। अगला देखिए गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो गर्मी में ऑस्ट्रेलिया में, जापान में या भारत में, तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है, तो दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, तो ऑब्वियसली दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।